तो कर्म बंधन का कारण है, ऐसा हम बिल्कुल कह सकते हैं उस स्तर पे। लेकिन जिस तरह से यह यहाँ कहा जा रहा है, तो उसको और नीचे तक जाया जा रहा है कि कर्म जो बंधन का कारण भी दिख रहा है, वो वास्तव में कर्म नहीं, उसके साथ जो सकामता है या जो अविद्या है, वो बांध रही है वास्तव में। और उसकी पुष्टि भी हमारे को हो जाती है कि अविद्या ही बंधन का कारण है। वो हमारे को वचन शास्त्रों में मिल ही जाते हैं। अब नहीं तो यही उलझता रहेगा कि जी कर्म बंधन का कारण है या अविद्या बंधन का कारण है। तो वहां हम इन सब प्रसंगों को छोड़ के कहें तो यही कहेंगे ना, वास्तव में अविद्या बंधन का कारण है, कर्म बंधन का कारण नहीं है। सांख्य दर्शन के प्रथम अध्याय में भी आता है ये तो। ये बंधन का कारण क्या है? क्या काल है, क्या देश है, क्या कर्म है, क्या बंधन का कारण है? वो सारी चर्चा आती है। तो क्या बताना चाहते हैं उन सबको देखेंगे तो इससे विरोध नहीं लगेगा बिल्कुल भी। हाँ, लेकिन अगर पूरा नहीं है, ऐसे ही हमने समझ रखा है और सामान्य रूप से ही हमने ग्रहण किया कर्म तो बंधन का कारण है, वहीं तक अगर पकड़ के बैठेंगे तो ये विपरीत ही लगेगा और उस तरह का अर्थ भी हम नहीं कर पाएंगे जहां तक ऋषि पहुंचाना चाहते हैं। तो ये विरुद्ध अर्थ नहीं है कि कर्म लिप्त नहीं होता है, कामना लिप्त होती है। इसीलिए तो वो स्थिति मैंने स्वामी सत्यपति जी का उदाहरण भी तो इसीलिए दिया, क्योंकि वो कुदाली से चलाना है, काम करना है, उससे उसको मुक्ति में बाधक नहीं देख रहे हैं, वो साधक ही देख रहे हैं। अगर स्थिति ऐसी है कि कहीं दान नहीं मिल रहा है, हम कुछ कर नहीं सकते, तो ये किसी के मन में हो कि भाई जीवन तो चलाना है लेकिन मैं पैसे के लिए तो नौकरी कर नहीं सकता हूँ, वो तो बंधन का कारण हो जाए, तो भले ही भूखे रह के मर जाऊं, ऐसा कोई निर्णय कर सकता है? नहीं, भूखे रह के मरना नहीं है, तो नौकरी करना इतना बाधक नहीं है। जीवन के लिए रह रहा है, ले लिया, जितना कमा सकते हैं ले लिया। धन ही है, धन का निर्धारण करके भी काम करेगा वो, तब भी वो बंधन का कारण नहीं बनेगा। बस वो उसी समझ के लिए सारी बात।